हम देखते हैं गोकू और वेजिटा एक किले में पहुंच जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात किसी ऐसे से होती है जो देखने में वहां का किंग लग रहा था। वो कहता है, तुमने मैमोन को मार दिया। जानते हो वो कौन था? वो मेरा वॉरियर था, और वो भी कॉन्करर। उसने अभी तक एक भी फाइट नहीं हारी थी। तुम मॉर्टल ने उसे हरा दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और अब क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो? गोकू कहता है, हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए, बल्कि वो हमें मारना चाहता था। हम बस यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? वो कहता है, मैं तुम्हें पहले यहाँ से जाने देता, लेकिन तुमने मयान और मैमोन को मारा है। फिर उसके बाद मैं तुम्हें कैसे यहाँ से जाने दे सकता हूँ? तुम नहीं जानते, मैं यहाँ का प्रिंस हूँ और मेरा नाम लिवाइनथ है। और प्रिंस होने के नाते मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। वेजिटा कहता है, अच्छा तो तुम डीमन के प्रिंस हो, तो मैं भी प्रिंस ऑफ ऑल सैयन हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम तुम्हारे हाथों बेवजह मारे जाएं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं भी एक प्रिंस हूँ, मैं लड़े बगैर बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। लिवाइनथ कहता है, मुझे लगा तुम मेरी बात मान लोगे, जिससे तुम्हारी मौत काफी आसान होती, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। लिवाइनथ जैसे ये कहता है, हम देखते हैं वेजिटा अपनी ओमनी फॉर्म में आ जाता है और वो लिवाइनथ पर हमला कर देता है। लिवाइनथ ये देखकर कहता है, ना समझ कहेगा, कर दी ना गलती। और वेजिटा जैसे उसे पंच करने वाला होता है कि अचानक वेजिटा बहुत पीछे जाकर गिरता है। उसे काफी ज्यादा चोटें आ जाती है। गोकू को भी समझ नहीं आता। वो कहता है, वेजिटा तुम्हारे साथ क्या हुआ? वेजिटा कहता है, बस मैं उसे पंच करने ही वाला था कि मैं अचानक से पीछे आ गया। मैं उसके पास भी नहीं जा पाया। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ उसने ये कैसे किया। इसके बाद लिवाइनथ खड़ा होता है और कहता है, बेवकूफ, तुमने देखा नहीं मेरे वॉरियर कितने ताकतवर थे, तो मैं कितना ज्यादा ताकतवर होऊंगा, फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। गोकू कहता है, वेजिटा सच में ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसे मैं देखता हूँ। वेजिटा कहता है, नहीं गोकू, मैं इससे फाइट करूंगा और इसे बताऊंगा असली प्रिंस क्या होता है। ये कहकर वेजिटा बहुत सारे की ब्लास्ट लिवाइनथ पर करता है, लेकिन लिवाइनथ उसके सारे हमले को इजीली टॉच कर देता है और कहता है, क्या तुम में बस इतना ही दम है? वेजिटा ये देखकर बहुत गुस्सा होता है, उस पर लगातार हमला करने लगता है। वेजिटा उस पर लगातार पंच करता रहता है, लेकिन एक भी पंच उसे नहीं लगता। वेजिटा लिवाइनथ को छू भी नहीं पाता। तभी लिवाइनथ उसे एक पंच करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। लिवाइनथ कहता है, तुम तो काफी कमजोर हो मोटल, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मुझे मारने का। मुझ पर अपनी पूरी ताकत से हमला करो, कोई भी कसर मत छोड़ना, और अगर उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ तो वो तुम्हारा आखिरी हमला होगा। वेजिटा कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लिवाइनथ कहता है, तुम्हें अपनी ताकत पे बहुत घमंड है, चलो मैं देखना चाहता हूँ। वेजिटा उसकी बात सुनकर अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे वहाँ पर काफी तबाही मचने लगती है, और वो अपनी पूरी ताकत से फाइनल फ्लैश अटैक लिवाइनथ पर करता है। उस हमले की वजह से वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। वेजिटा कहता है, मैंने तुमसे कहा था, मुझे मौका देकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जैसे उस हमले का असर कम होता है और वहाँ से धुआं हटता है, हम लिवाइनथ को देखते हैं, उसे खरोच तक नहीं आता। ऐसा लग रहा था वो हमला लिवाइनथ को लगा ही नहीं है। वेजिटा ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, नहीं ये तो नामुमकिन है। गोकू भी कहता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, वेजिटा ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था। हम लिवाइनथ को देखते हैं, वो हंसता है और कहता है, तुम्हारा खेल खत्म मोटल, तुमने अपना मौका गवा दिया। ये कहकर वो वेजिटा को मारने जाता है, तभी गोकू बीच में आकर उसे रोक लेता है और हम देखते हैं गोकू अपनी बियॉन्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है और वो वेजिटा से कहता है, वेजिटा यहाँ से हट जाओ वरना घायल हो जाओगे। ये कहकर गोकू लिवाइनथ पे पंच करता है, लेकिन वो पंच लिवाइनथ को नहीं लगता और लिवाइनथ इसका फायदा उठाकर गोकू पर एक पंच करता है, जिससे गोकू वेजिटा दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। गोकू कहता है, वेजिटा मैंने तुमसे कहा था यहाँ से हट जाओ। वेजिटा कहता, क्या करोड़, मैं हटने ही वाला था, लेकिन उसने इतने जल्दी हमला किया, मुझे इसका मौका नहीं मिला। और क्या तुमने ये देखा, तुम्हारा पंच उसे नहीं लगा? गोकू कहता, हाँ वेजिटा मैंने ये देखा और मुझे पता चल गया, उसके चारों तरफ एक शील्ड है, उसे नुकसान पहुंचाने से रोक रही है, कोई भी हमला उस तक नहीं पहुंच रहा। तुम्हारा हमला भी इसी वजह से बेकार गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा इसकी शील्ड इतनी पावरफुल है। अगर मुझे उस पर हमला करना है तो पहले मुझे उसके शील्ड को तोड़ना होगा, वरना मैं उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। ये कहकर गोकू लिवाइनथ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, उसे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन लिवाइनथ गोकू को देख लेता है और उस पंच से बच जाता है। गोकू कहता है, क्या ये तो बहुत तेज है, इस फॉर्म में भी वो मेरा सामना कर रहा है। गोकू जैसे ये कहता है, लिवाइनथ उसे एक पंच करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है, अब क्या करो, फाइट पे फोकस करो, तुम क्या सोच रहे हो?
हम देखते हैं लिवाइनट फिर उस पर बहुत सारे हमले कर देता है, लेकिन गोकू इस बार उसके सारे हमले को टॉच कर देता है। अचानक से लिवाइनट के पीछे आ जाता है। लिवाइनट भी गोकू को देख लेता है और वहाँ से हट जाता है और इस तरह लगातार वो एक दूसरे पे बहुत सारे हमले करने लगते हैं। गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके लिवाइनट के पीछे जाता है, उसे एक जोरदार पंच करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं गोकू इस बार उसे पंच करने में कामयाब हो जाता है। से लिवाइनट की सील पर एक क्रैक आ जाता है। गोकू मन ही मन कहता है शायद इतने हमलों के बाद लिवाइनट की सील कमजोर हो गई है, यही मौका है उसकी सील को तोड़ने का। ये कहकर गोकू उस पर ड्रैगन पंच से हमला करता है और हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। लिवाइनट की सील अब टूट जाती है। लिवाइनट ये देखकर चौंक जाता है और कहता है नामुमकिन, तुमने मेरी सील को तोड़ दिया। जैसे वो कहता है गोकू उसके पीछे जाकर उसे दोनों हाथों से एक पंच करता है, जिससे वो जमीन पर टकराकर गिरता है। जैसे ही वो खड़ा होता है वो देखता है गोकू ने इस पर एक और हमला कर दिया है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू कहता है इसकी सील टूट चुकी है और अब ये कमजोर हो चुका है, मैं इसे हरा सकता हूँ। फिर लिवाइनट गोकू के पास अचानक से आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। ये कहकर वो गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को टॉच करता है। लिवाइनट पे रिवर्स अटैक कर देता है, जिससे वो फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। लिवाइनट कहता है वाह क्या बात है, पहली बार कोई मुझे इतनी अच्छी टक्कर दे रहा है, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है, तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए, तुमने तो मुझे अपने साथी को बुलाने पर मजबूर कर दिया है। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे साथी को तो हमने खत्म कर दिया, अब कौन बच गया है। लिवाइनट कहता है तुम बहुत जल्दी जान जाओगे। और तभी हम देखते हैं लिवाइनट अपने पेट को बुलाता है जो एक डीमन डॉग था। लिवाइनट कहता है इससे मिलो, ये मेरा सबसे वफादार साथी है, इसका नाम अजाजेल है। हम देखते हैं उस डॉग के आने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचने लगती है। जीटा कहता है अब ये क्या बला है, अब इन डीमन को कब से कुत्ते पालने का शौक हो गया। गोकू कहता है मैं क्या करूं, मैं उस पर हमला कैसे करूं, ये मुझे ऐसा करने से रोक देगा। और तभी वहाँ पर वेजिटा आता है और कहता है क्या करो तुम उसे देखो, इस डॉग से मैं निपटता हूँ। गोकू कहता है लेकिन वेजिटा ये डॉग बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा है और इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है ये कोई डॉग नहीं बल्कि ये भी कोई डीमन ही है। वेजिटा कहता है मुझ पे भरोसा रखो क्या करो, मैं इसे संभाल लूंगा, अब तुम जाओ। गोकू कहता है मुझे तुम पर यकीन है वेजिटा, और अब मैं चलता हूँ। और जैसे ही वो लिवाइनट के पास जाने लगता है वो डीमन डॉग आकर बीच में गोकू को रोक लेता है और तभी वेजिटा बीच में आकर उस डीमन डॉग को एक पंच करता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और गोकू लिवाइनट के पास चला जाता है। और गोकू की नज़र जैसे ही लिवाइनट पे पड़ती है वो चौंक जाता है, क्योंकि लिवाइनट पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। हम लिवाइनट को देखते हैं जो एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। एकदम गोकू लिवाइनट को देख कर क्या था, अच्छा तो तुम्हारी असली ताकत ये है, तुम हमसे अपनी ताकत छुपा रहे थे। लिवाइनट क्या था, मुझे लगा नहीं था तुम मॉडल मुझे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दोगे। ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला कर देता है। गोकू भी उस पर हमला करता है, लेकिन लिवाइनट अब गोकू के हमले को इजीली टॉच कर देता है और उस पर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ वेजिटा भी उस डीमन डॉग से फाइट कर रहा होता है। वेजिटा लगातार अपनी की ब्लास्टर उस पर हमला करता रहता है, लेकिन उन हमलों से उसे कुछ भी नहीं होता। वेजिटा कहता है कि ये किस मिट्टी से बना है, इसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। ये कहकर वेजिटा उसकी सारी जगह पे हमला करता है, लेकिन उसे कोई भी कमजोरी दिखाई नहीं देती। ये देखकर वेजिटा कहता है क्या इसकी कोई भी कमजोरी नहीं है। इसके बाद वो डीमन डॉग बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज से ही वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद वो दौड़ते हुए वेजिटा के पास जाता है और उसे अचानक से अपने जबड़ों में दबा लेता है, जिससे वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और उसके शरीर से खून भी निकलने लगता है। वेजिटा उसके जबड़े से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। अभी गोकू की नजर उस पर पड़ती है और कहता है नहीं, वो वेजिटा को मारने वाला है। जैसे ही वो वेजिटा को बचाने के लिए जाता है, लिवाइनट बीच में आ जाता है और एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू थोड़ा पीछे चला जाता है और कहता है नहीं, मुझे इसे जल्दी हराना होगा वरना वेजिटा मारा जाएगा। कहकर गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है और फिर से हमला करता है। लिवाइनट कहता है ना समझ मोटर, तुम जितनी भी कोशिश क्यों न कर दो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। गोकू कहता है सर तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। ये कहकर गोकू अचानक से अपनी सोलर फ्लेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक पल के लिए अंधा हो जाता है और इसी के साथ वो अपना सुपर कामेहामेहा उस पर चार्ज कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं लिवाइनट की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद हम लिवाइनट को देखते हैं, वो कहता है उसका हमला इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था, मैं इस फॉर्म में भी उसको नहीं रोक पाया।
गोकू कहता है क्या मैंने उस पर इतना पावरफुल हमला किया, उसके बावजूद वो अभी तक जिंदा है। तभी हम रिवाइनट को देखते हैं, वो अपने आप को एक ही बार में हील कर देता है। गोकू कहते हैं नहीं, इसकी हीलिंग टेक्निक तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। फिर अपने सारे जख्म को एक ही बार में ठीक कर दिया। तभी गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके रिवाइनट के पीछे जाता है, उसे पंच करने की कोशिश करता है। रिवाइनट गोकू की चाल को समझ जाता है और वहाँ से हट जाता है। फौरन गोकू पर अपना बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस हमले से गोकू की भी हालत काफ़ी खराब हो जाती है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, जिसे डीमन डॉग ने अभी भी अपने जबड़ों में पकड़ रखा था। वेजिटा लगातार हमला करके उसके मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर हमला बेकार जा रहा था। तभी वेजिटा का एक हमला उस डीमन डॉग के मुंह के नीचे लगता है, जिससे वो डीमन डॉग चिल्लाने लगता है। और तभी वेजिटा को पता चल जाता है कि इसके मुंह के नीचे की जगह काफी कमजोर है। और जैसे ही वेजिटा को ये पता चलता है, हम देखते हैं वो डीमन डॉग वेजिटा को खा जाता है। गोकू ये देखकर कहता नहीं वेजिटा। रिवाइनट ये देखकर हंसता है और कहता है मुझे पता था वो मॉडल एलिजाबेथ के सामने नहीं टिक पाएगा। और तभी हम गोकू को देखते हैं, वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है ये सब मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हें हरा देता तो वेजिटा जिंदा होता, मुझे वो बह नहीं कर देना चाहिए। गोकू जैसे ये कहता है, हम देखते हैं डीमन डॉग के पास बहुत बड़ा धमाका होता है और काफी तेज रोशनी फैल जाती है। और जैसे ही वो रोशनी हटती है, हम देखते हैं वेजिटा जिंदा होता है और हम देखते हैं वो ओमनी किंग की एक नई फॉर्म में होता है। और हम देखते हैं उस धमाके की वजह से उस डीमन डॉग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रिवाइनट ये देखकर चौंक जाता है और कहता है क्या उसने एलिजाबेथ को मार दिया। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है क्या करो, हमें एक साथ मिलकर इसे हराना होगा। ये कहकर गोकू वेजिटा एक साथ रिवाइनट पे हमला करता है। एक ही पल में रिवाइनट पे अटैकों की बारिश कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वेजिटा पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। रिवाइनट उन दोनों का सामना अकेले नहीं कर पा रहा था और वो लगातार गोकू वेजिटा से पिटता रहता है, जिससे रिवाइनट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रिवाइनट कहता नहीं, मैं इन मॉडल से ऐसे कैसे हट सकता हूँ, इनकी ताकत तो हर समय बढ़ती ही जा रही है, भला ये कैसे मॉडल है। रिवाइनट जैसे ही ये कहता है, हम देखते हैं गोकू वेजिटा अपने सबसे पावरफुल हमला सुपर कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश से रिवाइनट पे हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जैसे वो धुआं हटता है, हम देखते हैं रिवाइनट वहाँ पर नहीं होता, उसे वहाँ पर आके किसी ने बचा लिया था। रिवाइनट उसे देखकर कहता डैड आप यहाँ पर। वो रिवाइनट से कहता तुम मॉडल से हार गए मेरे बेटे, तुम तो बहुत ही कमजोर हो।